कल हमने एक प्रश्न पर बात की थी। एक साधक ने प्रश्न किया था कि जब हम आनापान सती करते हैं तो गर्दन लटक जाती है, या बाईं तरफ या दाईं तरफ शरीर झुक जाता है। तो उस पर हमने डिटेल में बात की थी कि ऐसा क्यों होता है। शरीर का थका हुआ होना, ऊर्जा का न होना, ऊर्जा का अलाइंड नहीं होना। आज इसी पर प्रश्न पूछा गया है कि फिर ऊर्जा को कैसे अलाइंड करें, ऊर्जा को कैसे सुसंगठित और सघन करें, कैसे ऊर्जा को अलाइंड करें कि हम सीधे बैठ सकें। यह प्रश्न है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब ऊर्जा सघन होती है उसमें तभी वो ऊपर की तरफ उठती है। साधारण प्रयोग हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। जब प्रेशर बनता है तभी वो ऊपर को खींचता है। आपने देखा होगा एक रॉकेट को, आपने देखा होगा एक मिसाइल को, आपने देखा होगा एक बैलून को। प्रेशर ऊपर की तरफ ले जाता है, और जब तक प्रेशर ना हो वो जमीन से ऊपर नहीं उठ पाता। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसे नीचे की तरफ, उस जमीन की तरफ रखता है। अभी हम भी शरीर में, शरीर भारी है और यह भारी शरीर इस बात की निशानी है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 3 प्रकार का शरीर मनुष्य में होता है। बुद्ध भी बताते हैं, त्रिकाय, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीरों की हमने चर्चा की थी। स्थूल शरीर भारी शरीर जो पृथ्वी से चिपका रहता है। सूक्ष्म होता है, थोड़ा सा इसके अंदर की हलचल का पता चलने लगता है। संवेदनाओं के कारण, वेदनाओं के कारण ऊर्जा किस तरह से मूव कर रही है, किस तरह से घूम रही है, मन किस तरह से काम कर रहा है। मन रूपी शरीर, शरीर और मन से बाहर निकल के फिर हम कारण शरीर की तरफ बढ़ते हैं। कारण शरीर और भी सूक्ष्म है और भी शुद्ध है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वो शुद्ध नहीं है। स्थूल शरीर का कितना असर हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, या कह लें कि शरीर का कितना असर मन पर पड़ता है, मन का कितना असर शरीर पर पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। शरीर भारी हो, उसमें आलस हो, उसमें बीमारी हो, मन पर प्रभाव पड़ता है। आलस होने से कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। यह सब जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यह ऊर्जा को अलाइंड अगर करना है हमने, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि कैसे इस ऊर्जा को हम एक ताकत से एक दिशा में गतिमान करें, कैसे गतिमान होगी। बुद्ध ने या सभी बुद्धों ने, संतों ने, गुरुओं ने हमें जो शिक्षा दी है वही तरीका है कि ऊर्जा जो नीचे की तरफ बह रही है, यह शरीर जो जमीन से चिपका हुआ है,
जिसमें इतना भारीपन है। ये भारीपन क्या है? कर्मों का भार है, सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से, स्थूल रूप से उसका प्रभाव पड़ता है, दिखाई देता है। कर्म किस तरह से काम करता है? एक आदमी को भोजन भोजन भोजन, एक आदमी को काम काम काम, वासना। असर कहाँ पड़ता है? शरीर पर। जब कामुक होता है व्यक्ति, कहाँ असर पड़ता है? शरीर पर। शरीर की बेचैनी, शरीर कितना उग्र हो जाता है, कितना शिथिल पड़ जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऊर्जा बह गई, ऊर्जा गलत दिशा में इंद्रियों के द्वारा उसका बहाव होता है। और जब इंद्रियों के द्वारा बहाव होता है, आंख से कुछ देख रहे हैं, कान से कुछ सुन रहे हैं, नाक से कुछ सूंघ रहे हैं, मुंह से कुछ स्वाद ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, यह सब ऊर्जा। आंख से कुछ देखते हैं, कैसे ऊर्जा बाहर जा रही है, कभी हमने अंदाजा ही नहीं लगाया। और प्रभाव क्या पड़ता है? उस ऊर्जा को जो हमने बाहर भेजा था, वो वहां से बटोर कर लाता है कुछ, मस्तक पटल पर इमेज बनने लगती है, फिर विचार उठने लगते हैं उस संबंध में। ये विचारों का उठना, इस ऊर्जा को बाहर ले जाना और बाहर से फिर संग्रहित करना उन वस्तुओं को, यह सब जो ऊर्जा व्यय हो रही है, यही ऊर्जा है जो हमें छितरा देती है, जो हमें अलाइन नहीं होने देती, डिसअलाइन कर देती है। अब इस ऊर्जा को अगर रोकना है तो बुद्ध हमें क्या कहते हैं? बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बहुत ही कड़े निर्देश दिए और यह कह दिया कि जो भिक्षु है वो मैथुनचर्य से दूर रहता है। मैथुनचर्य में सबसे ज्यादा ऊर्जा व्यय होती है। काम वासना में उठ रहे विचार, काम वासना से संबंधित शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, मन पर पड़ने वाले प्रभाव इतनी ऊर्जा चूस लेते हैं कि कुछ भी नहीं बचता। मनुष्य इस धरती पर चिपक जाता है, ऊपर नहीं उठ पाता। ऊपर नहीं उठ पाता का क्या मतलब है? पहले तो स्थूल को हल्का करना है, फिर सूक्ष्म को हल्का करना है, यानी मन को, और फिर कारण जो हमारी फोटोजेनिक इमेज है, जो हमारा प्रकाश रूप है, जो हमारा ऑरा है। इनको शुद्ध करते करते ही एक स्थिति ऐसी आती है जहां सब स्थिर हो जाता है, शून्य हो जाता है। उस प्रकाश में जो शून्यता होती है, जो स्थिरता होती है, स्थिति प्रज्ञ, तब ऐसी समाधि का जन्म होता है जो अटल हो जाती है। होगा कैसे? जो बुद्धों ने हमें निर्देश दिए, पालन दिए, संयम दिए, विनय दिए, शील दिए। कम बोलना, बोलने में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, व्यर्थ के विचारों में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। शब्द से शब्द निकल रहे हैं, सब अपनी अपनी कहे चले जा रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। कितना व्यय हो रहा है ऊर्जा का,
कभी हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं, होश ही नहीं है, बेहोशी में। हमें जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है अलाइंड ऊर्जा का। और बुद्ध कहते सम्यक वाक, कम से कम बोलो, सम्यक बोलो। देख रहे हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग में शील का अंग है सम्यक वाक। हम चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक राजनीति की बातें, सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन, मोबाइल, इन पर हम क्या कर रहे हैं? सब अंदर असर करता है। और जो ध्यान करता है उससे पूछो, कितना लड़ता है, कितना जूझता है, कितना उलझता है अपने मन से, लेकिन कभी विचार ही नहीं कर पाता कि बुद्ध ने यह नियम क्यों दिया सम्यक वाक का। हम सोचते हैं कि समाज में यह जरूरी है, समाज में जरूरी नहीं है। कितना जरूरी है समाज में मोबाइल का इस्तेमाल करना? लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? वक्त मिला, टाइम मिला, खाली मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मोबाइल पर लग गए, पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ चला गया। तो एक साधक के लिए तो यह नहीं है। सांसारी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन क्योंकि हम संसार में इतने उलझे हुए होते हैं, सांसारी और साधक का भेद ही खत्म हो जाता है। फिर पछताते हैं, शाम को आते हैं, कोने में बैठते हैं विपश्यना आनापान के लिए, तब पता चलता है कि हम साधक कहाँ हैं। ये जीवन कितना दुभर हो गया है। हमने क्या कर लिया है? लेकिन ये जीवन ऐसा ही था। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि बुद्ध के समय बिल्कुल ही सब कुछ व्यवस्थित था, लोग भी अच्छे थे। बुद्ध के समय भी ऐसा ही था। बुद्ध को गाली देने वाले लोग उस समय भी थे। उस समय भी रिश्तों में ऐसी ही स्थितियां होती थी। बुद्ध के पिता ने बुद्ध को कितना कहा, बुद्ध के ससुर ने बुद्ध से कितना कहा। बुद्ध के शिष्य, परम शिष्य, मुख्य शिष्य ने किस तरह से राजाओं के साथ मिलकर कैसी कहानियां बनाई, कैसा बुद्ध के साथ व्यवहार किया, बुद्ध को मारने तक के प्रयास किए गए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज का वक्त अलग है, उस समय का वक्त बहुत अच्छा था। आदमी उस समय भी ऐसा ही था। उस समय की टेक्नोलॉजी कुछ और रही होगी, आज की टेक्नोलॉजी कुछ और है, लेकिन आदमी का मन तब भी उतना ही कुरूप था, तब भी उतना ही दूषित था, आज भी उतना ही दूषित है, और ज्यादा हो गया। बल्कि 2800 साल, 2500 साल, 2000 साल बहुत होते हैं। इन 2000 सालों में कितने संस्कार लग गए। हम कहाँ गए? हम तो वहीं हैं। बुद्ध ने कहा कि मन फिर पैदा हो जाता है। आज जो हमारे मन की स्थिति है, हम क्या सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे अगर अभी मर गए। फिर यह मन पैदा हो जाएगा, फिर ये संस्कार पैदा हो जाएंगे, और वो संस्कार जो लगे हुए हैं उनमें और संस्कार जुड़ते चले जाएंगे। हम और अच्छी टेक्नोलॉजी में जिएंगे आगे को, और हमारी गति खराब हो जाएगी। इस दुर्गति का परिणाम हम भोग रहे हैं। अगर अलाइंड करना है, जो प्रश्न है, तो अलाइंड होगा बुद्ध के द्वारा बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारना होगा। समझना होगा कि काम वासना को बुद्ध ने मना क्यों किया, क्यों कहा बुद्ध ने एक भिक्षु को यौनाचार्य से दूर रहना चाहिए। बुद्ध के भिक्षुओं के लिए यह परम निर्देश था कि मैथुनचर्य से दूर रहना, कि मैथुनचर्य से संसार निर्मित होता है।
संसार पहले मन में ही बनता है, बाद में वो फिर बाहर दिखाई देता है। सबसे पहले तो विचार आता है, वस्तु दिखती है, व्यक्ति दिखता है, अच्छी स्त्री दिखती है, अच्छा पुरुष दिखता है, विचार उठता है, इंद्रियों के भोग करने की इच्छा जगती है, और फिर वहां से संसार का निर्माण होता है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कह दिया कि नहीं, मैथुनचर्य भिक्षुओं के लिए नहीं, क्योंकि इससे संसार का निर्माण होगा, और तुम संसार से मुक्त होना चाहते हो, तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें समाधि चाहिए, निर्वाण चाहिए। एक तरफ से समाधि और निर्वाण की बात, और दूसरी तरफ से काम वासना का लुप्त, काम वासना का आनंद, इच्छा तृष्णा और वासना में उलझे रहना, ये दोनों ही अलग अलग छोर हैं। इस छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंचा जा सकता। और जब बुद्ध ने कहा मध्य में ठहर जाना, मध्य मार्ग, तो विचार, मध्य में विचार है कि इस तरफ जाना है या इस तरफ। इस तरफ को भी देखना है जो निर्वाण, समाधि, सत्य और धम्म की तरफ ले जाता है, वो कोना, और दूसरा कोना जहां तृष्णा है, वासना है, कामना है, संसार का निर्माण है, माया, मोह, अहंकार, आत्मभाव, मैं, मेरी, ईर्ष्या, जलन, संसार की वस्तुओं का इकट्ठा करना, ये सब दूसरा छोर है। हम मध्य में खड़े हैं, विचारशील हैं, विचारवान हैं। उस कोने को भी देखते हैं और देखते हैं कि वहां पहुंचकर वो रास्ता कैसा है, उसका आनंद क्या होगा। उसमें हम बुद्ध की छवि देखते हैं, समाधि, निर्वाण, बुद्ध का आनंद, बुद्ध का वह अलौकिक प्रकाश, बुद्ध का वह रहस्यमय ज्ञान, उसकी खुशबू आ रही है उस कोने से, उस छोर से। और दूसरी तरफ देखते हैं संसार का उलझाव, संसार का फसाव, संसार की दुर्गति। लेकिन मध्य में ठहर कर यह विचार, यह भाव, यह प्रज्ञा, यह विवेक जगता है। लेकिन अगर मध्य में खड़े होकर भी यह विचार और नहीं जगा, तो एक घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति फिर अपनी स्थिति, अपना सब कुछ बर्बाद करके फिर उसी कोने पर पहुंच जाता है जहां वासना है, तृष्णा है, कामना है, मैं और मेरी का भाव है। और हम में से सभी लोग लगभग लगभग इसी छोर को चुन लेते हैं, क्योंकि बुद्ध के तरफ का वह छोर तो बड़ा ही नीरस है। वहां तो यात्रा अकेले से करनी है, वहां साथी होता नहीं, क्योंकि वहां तो ऐसे ही है जैसे बुद्ध के साथ लास्ट में, अंत में 5 शिष्य बचे, वो शिष्य भी छोड़कर चले गए, क्योंकि उनकी वो चाल ही नहीं है जो चाल से बुद्ध चल रहे हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाए। बुद्ध अकेले निकल गए, आगे की तरफ निकल गए, और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो यात्रा बिल्कुल ही नीरस है, उबाऊ है, थकान भरी है। कोई साथ हो नहीं सकता, क्योंकि साथ साथ चलने के लिए तो उस बराबर की प्रज्ञा चाहिए। वो मुश्किल का काम है। तभी तो बुद्ध ने कहा कि तथागत रास्ता तो दिखा सकते हैं, तुम्हारे साथ चल नहीं सकते, क्योंकि तथागत की चाल तो बहुत तेज है। तथागत तो उस रास्ते पर पल पल में आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक पल में निर्वाण समाधि में है, दूसरे पल में संसार में है। उनका एक पांव निर्वाण में, दूसरा पांव संसार में है। उनकी चाल तो बहुत तेज है। हमारे लिए वो रास्ता बिल्कुल ही उबाऊ, थकाऊ,
क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है जैसे हमारे पाँव में कील चुभे हुए हैं, कदम आगे बढ़ता नहीं, फिर पीछे वासना खींच ले जाती है, तृष्णा खींच ले जाती है, और हम मध्य में खड़े ही नहीं हो पाते, विचार ही नहीं। मध्य में खड़े होने का अर्थ है विचार करना। आप मध्य में खड़े हो गए, विचार चल रहा है, गृहस्थ का जीवन कैसा है और एक साधक का जीवन कैसा है, साधना से क्या मिलेगा, लक्ष्य दिखाई दे रहा है, निर्वाण, समाधि, परमानंद, बुद्धत्व, वह अलौकिक रहस्य ज्ञान का, वह विद्या। और मध्य में खड़े होकर दूसरी तरफ संसार दिखाई दे रहा है, संसार की वासनाएं, कामनाएं, संसार का लुभावनापन, संसार की चकाचौंध, लेकिन विचार ही नहीं उठता। तब तक मैं और मेरी सब फिर से खींच कर ले जाती है और संसार में पटक जाती है, पटक देती है, फिर दूसरा छोर में हमें मिल जाता है। मध्य में खड़े होकर विचार करना, और आर्य अष्टांगिक मार्ग ही यह मध्य का मार्ग है, जहां विचार उठता है कि सम्यक वाक कितना बोलना है, निंदा चुगली इसके परिणाम क्या है। जो आदमी सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स की बातें करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, बोलता ही रहेगा, अपना ज्ञान दूसरे को बताता ही रहेगा, जबकि उसको उसका अनुभव नहीं है, सिर्फ पढ़ी पढ़ाई कोरी बातें हैं, क्या होगा? थक जाएगा, और विचार उठेंगे, और भाव उठेंगे, और मैं और मेरी और हावी हो जाएगी, अहंकार और ज्यादा पकड़ लेगा, उसकी आइडेंटिटी और उसको घेर लेगी, निकल ही नहीं पाएगा, फिर संसार में उलझ जाएगा। और बुद्ध कहते कि तुम सम्यक वाक को अपने जहन में बैठाओ, इसका अभ्यास करो। सम्यक कर्मांत, कि तुम सम्यक कर्मांत का अभ्यास करो। हमें मौका मिलता है, मौका मिलते ही कैसे दूसरे की जेब काटी जाए। देख रहे हैं हमारा जीवन कैसा है, पैसे की महत्ता। और ये मैंने पैसे की महत्ता कह दिया तो दूसरे आदमी को प्रश्न उठता, तो क्या फिर क्या करें, कि न कमाए। न कमाए कौन कहता है? बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा मत कमाओ, लेकिन सम्यक कर्मांत बुद्ध ने कहा। अब सम्यक कर्मांत क्या है? कि जो काम करने को कहा जा रहा है उस काम को किया जाए, वो काम पूरी तरह से 100% किया जाए उसको। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हम संविधान की कसम खाते हैं। क्या होता है जब किसी को सरकारी नौकरी मिलती है, या क्या होता है जब किसी को प्राइवेट नौकरी भी मिलती है? सबसे पहले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है कि इसका पास्ट कैसा रहा है, और फिर उससे अनुबंध किया जाता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर साइन करवाया जाता है कि वो किसी भी प्रकार की सूचनाओं को लीक नहीं करेगा, किसी प्रकार के डेटा को लीक नहीं करेगा। वो जो नियम है कॉरपोरेशन के, कंपनी के जो नियम है, उन नियमों के अधीन काम करेगा। इसी तरह से जो सरकार में है उससे संविधान की कसम ली जाती है, उससे प्लेज करवाई जाती है। लेकिन होता क्या है, क्या हो रहा है समाज में और संसार में, क्या हम देख नहीं रहे? और हम सम्यक कर्मांत को फॉलो नहीं कर रहे, और फिर हम कहते हैं कि बुद्ध के मार्ग पर चलना, कैसे चलेंगे, कैसे ऊर्जा अलाइंड होगी। एक आदमी को सोचो, जो आदमी बड़े पद पर बैठा हुआ है, देश का राजा बना हुआ है, या बड़ा सिविल सर्वेंट बना हुआ है, उस आदमी के पास जो काम उसको अलॉट किया जाता है, उसकी जिम्मेवारी वो कैसे निभा रहा है, वो कितना धन कमा रहा है, वो कितना उस जो उसको काम करना चाहिए उस काम को बेच रहा है, उस काम को करने के बदले पैसे ले रहा है, जबकि उसका वो हक नहीं है, उसको सरकार पैसे दे रही है उसको काम करने के। और कितने लोग हैं जो कर रहे हैं, उनकी गति क्या है, और जो नहीं कर रहे हैं वो इसलिए पछताते हैं कि उनको वो पोस्ट नहीं मिली, वो पद नहीं मिला, वो कुर्सी नहीं मिली, वो उस पद, प्रतिष्ठा और कुर्सी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह का अगर हमारा जीवन होगा जहां पर सम्यक कर्मांत ही नहीं है, घर में भी हम इसी तरह से अपने कर्म करते हैं, जहां स्वार्थ जुड़ा हुआ है उसी को करते हैं, तो सम्यक कहाँ से रह गया? और इस जीवन को जी के
हमारी ऊर्जा कितनी छितरा गई है, क्या अभी कभी हमने सोचा? एक आदमी जो रिश्वत लेता है, ज़रा सोचो वो आदमी किस तरह से रात में उसको नींद आती होगी। उसको डर बना ही हुआ है कि कहीं उसने किसी तरह से फ़ोटो तो नहीं ले ली, कहीं उसने कोई वीडियो तो नहीं बना लिया, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया, कहीं ऊपर बॉस को पता चल गया, कहीं सरकार को पता चल गया। सुबह से लेकर शाम तक उसका दिमाग वहीं घूम रहा है, और जो पैसे उसके जेब में आ गए हैं, अब उस पैसे को कैसे ठिकाने लगाना है। बैंक में जमा करूँ, कहाँ जमा करूँ, कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, कहीं प्रॉपर्टी खरीद लूँ, किसी को दे दूँ, किसके नाम पर खरीदूँ, फिर कहीं सीबीआई ना आ जाए, कहीं कोई और इंटेलिजेंस ना आ जाए, कहीं कोई छापा न पड़ जाए। अब इस आदमी की गति देख रहे हो आप, इसने पैसा तो कमाया, ये कितना डर गया, इसकी विचार, इसके भाव किस तरह से बदल गए। अब ये आदमी ध्यान करेगा? और क्या इसके पास मौका नहीं था ध्यान करने का? अब ये चाहेगा तो तब भी ध्यान नहीं कर सकता। इसकी ऊर्जा कैसे अलाइंड होगी? इसकी ऊर्जा तो छितर गई है इन विचारों में, इन भावों में, इस डर में। अब ये आदमी की ऊर्जा कैसे बचेगी, जरा सोचो। अब ये आदमी प्रश्न पूछे मेरे से कि बताइए कैसे अलाइंड करूं अपनी ऊर्जा को। अब क्या बताया जाएगा इसको? और ये समझ रहा है कि मैं जो ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो कुछ नहीं जानते, और मैं क्या जानता हूं तुम्हारे बारे में। लेकिन बुद्ध ने तो जो कहा वो सबके लिए कहा, इसलिए बुद्ध जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसलिए कहा कि तुम जिस पद पर हो वहां पर सम्यक कर्मांत करो, तुम घर में हो सम्यक कर्मांत करो। लेकिन हमारी अपेक्षा हर जगह है, हमारा स्वार्थ हर जगह है। हम हर जगह अपने को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर बताना चाहते हैं। हम अगर इन नहीं है उस लायक, नहीं है उतने सुपीरियर, तो हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। हमारा जीवन कितना दुभर है, हमारी ऊर्जा किस तरह से छितर रही है, किस तरह से दब रही है, और कोई उसका जिम्मेवार थोड़ी है, हम ही जिम्मेवार हैं। अब क्या कह सकते हैं किसी आदमी को सरकारी नौकरी मिली, वो न करे अपने कामों को प्रॉपर तरीके से, वो न उल्लंघन करे उन वचनों पर जिस पर उसको चलने को कहा गया है, और बाद में उसको जो है परिणाम भुगतने पड़े, कौन जिम्मेवार है? क्या वो ये कहेगा कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं? ये सब हम कर रहे हैं। तो एनर्जी अलाइंड कैसे होगी? बुद्ध ने हमें नियम दिए, विनय दिए, संयम दिए, अनुशासन दिए, शील दिए, उनसे अब ऊर्जा अलाइंड होगी, उनसे हम हल्के हो जाएंगे। सोचो तो, मेरे को नौकरी मिली है, मैं पूरी तरह से ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, सम्यक करने की कोशिश करता हूँ, मैं कितना हल्का हो जाऊंगा। मैं अपने काम को अपडेट करता हूँ, उस काम को मैं पूरी तरह से ईमानदारी से करता हूँ, मैं किसी को सताता नहीं, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं सहारा बनता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। तो क्या सोचते हो कि मैं शाम को घर जाकर बेचैन और उदास हो जाऊंगा? क्या क्या सोचा जा सकता है कि क्या मुझे रात में नींद नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि मैंने इतने लोगों को सहायता की, इतने लोगों को खुशी दी, इतने लोगों को के चेहरे पर हंसी दी? क्या फर्क है? लेकिन हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि कहां से पैसे बटोरे जाएं। टाइम इज मनी, ये कॉन्सेप्ट है आजकल। कोई किसी से बात करता है, वो यही देख रहा है कि फायदा क्या होगा। इसको कहते हैं टाइम इज मनी। और इससे फिर बुद्ध के मार्ग पर तो नहीं चला जा सकता, इससे संसार ही मिलेगा। टाइम इज मनी, और वह संसार भी दो कौड़ी का, जो मिलेगा वो सब चला जाएगा, क्योंकि सब अनित्य है। एक स्थिति ऐसी आएगी हम उस संसार को भोगने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। पूछो किसी आदमी को शुगर हो गया, अब वो क्या भोग पा रहा है? उसके सामने कितने मीठे रसीले फल रखे हुए हैं, क्या खा पा रहा है? उसके सामने ऑर्गेनिक अनाज रखा हुआ है, क्या खा पा रहा है? सब व्यर्थ हो जाता है। इस बात को समझना चाहिए। ऊर्जा अलाइंड होगी जब हम नियमों का पालन करेंगे, और उसका एक डेमो दिया जाता है जब हम शिविर में जाते हैं। 10 दिन का शिविर करते हैं, विपश्यना शिविर करते हैं, वहां जाकर हमें एक डेमो मिलता है, वहां जाके हमें एक उदाहरण मिलता है।
उस पर हम अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम ढाल पाते हैं? वो उदाहरण क्यों दिया जा रहा है हमें? वो 10 दिन हमें क्या सिखाया जा रहा है? हमें करके दिखाया जा रहा है, करवा के दिखाया जा रहा है। अब इतनी शांति किसी व्यक्ति के जीवन में उतर जाए कि वो अपने मोबाइल का इतना सीमित उपयोग करे, अपने बोलने चालने में अपने शब्दों का इतना सीमित उपयोग करे, अपने विचारों का, अपने भावों को इस तरह से पकड़े और अपना पूरा ध्यान अपने मन पर केंद्रित कर ले, उसको उसकी निगरानी करे, चौबीसों घंटे निगरानी करे, और शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, कुदरती तौर पर इस शरीर में जो कुछ भी घट रहा है, उस पर उसका ध्यान रहे, तो सोचो यह आदमी कैसा हो जाएगा? ये कितना हल्का हो जाएगा। जो शरीर और मन को इस तरह से अलाइंड कर ले रहा है, वो आदमी कैसा हो जाएगा? कल्पना तो करो। और ये कल्पना एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाएगी जब तुम ध्यान में इसको महसूस करोगे। कितना हल्का होता है एक ध्यानी, आपको पता है? नहीं पता हो सकता, क्योंकि ये अनुभव है। ये तुमको महसूस होना चाहिए कि एक ध्यानी, एक साधक जो साधना में लीन है, वो कितना हल्का होता है शरीर से, कितना हल्का होता है मन से। तब पता चलता है कि क्या होती है स्थूल काया, कैसी होती है स्थूल काया। इतना वजन होने के बाद भी कितना हल्का होता है आदमी। सोचो तो, 90,000 किलो का डायनासोर लास्ट में था, अपने अंतिम, जब वो स्पीसीज खत्म हुई है इस धरती से, कहते कि वो लास्ट जो प्राणी था वो 90,000 किलो का था। ऐसा विज्ञान कल्पना करता है, ऐसा विज्ञान बताता है। 90,000 किलो का प्राणी कैसे दौड़ता था? 90,000 किलो का प्राणी, वो भी वेजिटेरियन, वो भी घास फूस पर, पेड़ पौधों पर जिंदा रहने वाला। ये बड़े कमाल की बात है। और हमारा वजन कितना है? 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, 125 किलो। हम उस वो वजन कितना भारी लगता है हमें, क्योंकि शरीर अलग डिमांड कर रहा है, मन अलग डिमांड कर रहा है, कोई उसमें अलाइनमेंट ही नहीं है। और जब हम बिल्कुल ही गहरी नींद में सो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बिना किसी सपने के, बिना किसी विचारों के, ख्यालों के, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में गया हुआ भी मन जो गहरी नींद में चला गया, शरीर कितना हल्का हो जाता है जब हम उठते हैं। गहरी नींद एक प्रकार का ध्यान है। आती किसको है? महर्षि रमण कहते थे, क्या है ध्यान? तुम अच्छे से सो जाओ। ये सो जाना क्या है? गहरी नींद में आ जाना क्या है? कल योग निद्रा पर किसी साधक ने प्रश्न पूछा, क्या है योग निद्रा? योग निद्रा और कायानुपश्यना, काया उपासना लिखा है उन्होंने। क्या यह एक ही है? क्या फर्क है? तो इस तरह से हम अलाइंड होते हैं जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे, नियम पर चलेंगे, संयम पर चलेंगे, अनुशासन पर चलेंगे, विनय पर चलेंगे। उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उद्देश्य है समाधि, निर्वाण। और यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा हर पल का जीवन कैसे चल रहा है, किन विचारों में चल रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक होश ही नहीं है कहाँ है, इतने व्यस्त हैं, खाना बनाने में व्यस्त हैं, साफ सफाई में व्यस्त हैं, अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हैं, धन कमाने में व्यस्त हैं, किसी भी चीज में व्यस्त हैं, लेकिन होश नहीं है, बेहोशी से सब हो रहा है। तो ये बेहोशी हमें खा जाएगी।
हम अलाइन नहीं होंगे, चितर जाएंगे। और जब हम सम्यक कर्मांत करेंगे, मैं खाना ही बना रहा हूं, अगर सम्यकता से अगर बनाया जाएगा तो वो खाना जल्दी भी बनेगा, उस खाने में स्वाद भी होगा, उस खाने में पूरी तरह से फोकस होगा, और उस खाने को बनाते समय किसी भी प्रकार का की ऊर्जा का व्यय भी नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा संग्रहित होगी। इसका एक सबसे बढ़िया और अच्छा उदाहरण है, किसी खिलाड़ी को हम देखते हैं स्पोर्ट खेलते हुए। हॉकी खेली जा रही है, क्रिकेट खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, वो किस तल्लीनता से खेला जा रहा है। वो 8 घंटे खेला जाता है क्रिकेट, और फुटबॉल है, हॉकी है, 90 मिनट खेला जाता है कम से कम, और दौड़ते रहता है खिलाड़ी, और देखो थकता नहीं। क्या हो रहा है? उसकी ऊर्जा तो देखो। इसे कहते हैं ऊर्जा का अलाइंड हो जाना, पूरी तरह से सम्यक हो गया। और जो सम्यक नहीं होता, उस खिलाड़ी को आप देखोगे तो उस खिलाड़ी के अंदर क्योंकि सम्यकता नहीं है, इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंस उस लेवल पर दे नहीं पाता। लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक तो वह होते ही हैं ग्राउंड में, इसीलिए थकते नहीं, खड़े रहते, दौड़ते रहते, पूरा फोकस गेम पर है। रिजल्ट कुछ भी हो, वहां कोई रिजल्ट नहीं देखा जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी तरफ से एफर्ट देना है पूरा। पहले ये थोड़ी सोच लेते हैं कि हार ही जाएंगे, चलो छोड़ो क्या करना है। अब तो हाफ हार्टेड तरीके से थोड़ी खेलते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, और उनकी ऊर्जा देखो, उनकी ऊर्जा खत्म ही नहीं हो रही। इसी तरह से साधना होती है, साधना में ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, लेकिन कब? जब सम्यक, कब? जब विवेक जग रहा हो, कब? जब होश हो। अब जब खिलाड़ी खेलता है तो उसका होश देखो, उसका होश वहीं टिका हुआ है, और जैसे ही उसके होश में कहीं कमी आती है, तभी उसको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, चोट लग जाती है, परफॉर्मेंस पूरी नहीं दे पाता, माइंड थोड़ा सा भटकता है। उस भटकने से ही ऊर्जा में ह्रास होने लगता है, ऊर्जा छितरने लगती है। और अगर वो पूरी तरह से सम्यकता से टिका हुआ है तो उसकी ऊर्जा का कोई ह्रास ही नहीं होता, बल्कि ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से, इसी अलाइनमेंट के साथ, इसी सम्यकता के साथ हमने अपने जीवन को ढालना होता है। और यही तो शिविर में बताया जा रहा है कि क्या शेड्यूल और अनुशासन होना चाहिए, क्या खाना है, कितना खाना है, क्या काम करना है। ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं करते, वहां भी तो सेवा की जा रही है। वो लोग भी खाना बनाते हैं, हमारे लिए जो दिन का खाना होता है वो वहीं बनता है, और वही सेवक बना रहे, जो सेवा कर रहे। अगर सम्यकता उसमें हो तो उस खाने का स्वाद देखो, अगर सम्यकता उसमें हो तो वो साफ सफाई देखो। लेकिन क्योंकि जो सेवा कर रहे हैं उनमें जितनी परिपक्वता है, उनका जो लेवल है, उसी हिसाब से आपको सम्यकता दिखाई देगी, उसी हिसाब से आपको परफॉर्मेंस और परिणाम दिखाई देंगे। वो सब साधक ही हैं, सीख ही रहे हैं। इसलिए कहीं कमी और कहीं ज़्यादा दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अरे मैं तो वहाँ शिविर में गया था, वहाँ तो मुझे ये कमियाँ दिखाई दी। वो कमियाँ जो दिखाई दे रही हैं वो भी तुम्हारी तरह साधना कर रहे हैं। अभी सम्यकता नहीं आई है,
अभी उतना अटेंशन, उतनी स्थिरता नहीं बन पाई है। अभी उतना नियम, संयम, अनुशासन नहीं हो रहा होगा। लेकिन एक स्थिति आती है जब हम बोधिचित्त को जगा लेते हैं, जब हम बुद्धत्व की तरफ बढ़ने लगते हैं, जब हमारे अंदर होश सघन होने लगता है, सम्यक स्मृति पैदा होने लगती है, तब जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अलाइनमेंट के लिए कुछ ऐसा नहीं है, कोई मैजिक बैंड नहीं है कि ऐसे घुमा दिया तो बस अब अलाइंड हो गए। ऐसा अलाइनमेंट नहीं है कि ऐसे रेडियो को घुमाया तो फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, या टेलीविज़न में ऐसे रिमोट से सेट कर लिया कोई चैनल। ऐसे नहीं है। वो जो फ्रीक्वेंसी घुमाई जाती थी पुराने ज़माने में रेडियो में, और वो सेट किया जाता था उस तार को उस चैनल में, वो क्या होता था? वो यही ध्यान है कि ध्यान के जरिए हम अपने को इस तरह से सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, इस ऊर्जा को अलाइंड करते हैं, ऊपर की तरफ आती है। ऊर्जा वही है। या तो इसको आंखों के जरिए बाहर फेंक दो, या इसको आंखें बंद करके ऊपर की तरफ खींच लो, या इसको काम वासना के जरिए नीचे फेंक दो, या इसकी काम वासना को ऊपर की तरफ, इस ऊर्जा को उठाओ ध्यान के जरिए। विचार कम हो जाएंगे, अपने आप ऊपर उठने लगेगी। और विचार कम करने का माध्यम हमें बताया हुआ है बुद्ध। आनापान से शुरुआत करो, आनापान को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो, अपनी सांस पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित हो जाओ, मन को लगा दो, विचार भाव से इसको अलग करो, वहाँ से जो इसकी डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल है, टेलीविज़न है, ज़्यादा व्यर्थ की बकवास है, बात है, पॉलिटिक्स है। लेकिन हमारा जीवन तो बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है, तो अलाइनमेंट कैसे होगी? जरा सोचो। ये तो हमने तय करना है, इसको कोई हमें मैजिक वैंड से नहीं खींच सकता ऊपर की तरफ। इसलिए तो बुद्ध ने तो स्पष्ट ही कह दिया धम्मपद में, तथागत रास्ता दिखा सकते, बस चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और धम्मपद में बुद्ध ने एक जगह यह भी कहा कि माँ बाप भी जो नहीं कर सकते, वो सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त कर सकता है, वह सहायता कर सकता है। वो सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त क्या सहायता करता है? वो यही सहायता करता है कि ऊर्जा अलाइंड हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, शरीर हल्का हो जाता है। शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर में पहुंचते हैं, सूक्ष्म शरीर हल्का हो जाता है, सूक्ष्म शरीर से फिर बाहर निकलते हैं, कारण शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे हम जो बुद्ध ने त्रिकाय बताई है, उस त्रिकाय में धम्म काय तक पहुंचते हैं, सत्य काय तक पहुंचते हैं, ब्रह्म काय तक पहुंचते हैं, जो शुद्धता है। इसलिए शुरुआत तो वहीं से करनी है, नियम, संयम, विनय, अनुशासनशील। अगर कोई कहे नहीं मैं तो गुटखा खाते रहूंगा, मैं तो तम्बाकू खाऊंगा, नहीं छोड़ा जाता, मैं तो कभी कभी पी भी लेता हूं, जिस दिन पी ली उसी दिन मन बहक गया, और वो मन कहाँ जाके गिरता है क्या हम जानते? हम सोच रहे क्या हुआ, एक ही दिन तो पी, एक साल में या कई साल में पी, लेकिन पता है मन पर क्या असर पड़ गया? ऐसा ही असर पड़ गया जैसे एक विचार घूमता है, वो विचार, हम कहते हैं विचार ही तो है, आया था विचार चला गया, लेकिन वो विचार ने किस तरह से घर बनाया, और वो विचार किस तरह से फिर धीरे 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 हमारे अंदर सघन हो गया, और वो विचार धीरे धीरे सघन होते होते हमें किस तरह से कर्म तक पहुंचा देता है। आपने देखा उनको जो घर से भाग जाते हैं, नवयुवक नवयुवतियां, एक विचार ही तो आया था, आंख से देखा था किसी व्यक्ति को, वो अंदर मस्तक पटल पर बैठ गया,
अब वो घूमता रहता है, कैसे फ़ोन नंबर ले लूँ, कैसे बात कर लूँ, कैसे इसको अप्रोच कर दूँ, कैसे ये कर लूँ, कैसे इसको फ्रेंड बना लूँ। फिर कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अब उसको लगता है उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रहा जा सकता। अगर शादी नहीं हुई, शादी कर लेना चाहता है। और शादी के बाद फिर क्या होता है? ये जीवन जो है इसी तरह से है। जिस तरह से ये संसार की तरफ सघन हो रहा है, इसी तरह से ये बुद्धत्व की तरफ भी सघन हो सकता है। इसलिए मध्य में खड़े होकर देखने की जरूरत है कि हम किस छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, संसार के छोर की तरफ या समाधि के छोर की तरफ। मध्य मार्ग को समझना होगा, तब हम अलाइंड हो पाएंगे। अलाइंड होना कोई मैजिक बैंड नहीं है। इसके लिए तो हमें इस पूरे पैकेज को समझना होगा। क्यों बुद्धों ने नियम दिए, संतों ने नियम दिए, गुरुओं ने नियम दिए, और वही नियम दिए। ये नहीं करना और ये करना, डू एंड डोंट्स। हम उन डू एंड डोंट्स पर चलना नहीं चाहते और सोच रहे हैं कि हमें ये हो जाए। नहीं होगी अलाइंड ऊर्जा। अगर होने वाली होती तो बुद्धों ने यह नियम नहीं दिए होते, और यह सार्वभौम नियम है। ऐसा नहीं है कि यह 2500 साल पहले, 2000 साल पहले लागू होते थे, अब थोड़ी होते हैं। ये सब पहले भी लागू होते थे, अब भी लागू होंगे, और अनंत अनंत समय तक लागू रहेंगे। उसी से उत्थान होगा। नमो बुद्धाय।